देखिए डॉक्टर साहब, एक इतनी तजादात से भरी मजबूए अजदाद हुकूमत जो मेरे ख्याल में खुद तो बेचारी एक गोडे गोडे गंदों में फंसी हुई है, वो किसी को क्या गंदा करेगी। अब दो इस चीज़ को अलग करें। पहली तो बात ये करें कि हम सियासत के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादा टेंडेंसी है, नॉर्मली हर जगह यही नफ्सियात है कि हम उसको पूरा समझते हैं कि ये साल 2 साल 4 साल 5 साल बाद की जो सियासत है वो ये आज का दिन है यही होगी। ये होता नहीं है। नवाज शरीफ साहब वगैरह जब 2002 में गए थे तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करके कभी वो ज़िंदगी में उन्होंने काम किया हो, लेकिन जब वापस आए तो धच किया है और शान शौकत से है। इस हुकूमत का जो क्राइसिस है वो बड़ा अजीबोगरीब है। वो तो ये है कि ये अपने बोझ के नीचे दबी जा रही है। ये हुकूमत है कि जो मुकम्मल तौर पे जिसका गवर्नेंस फेलियर हुआ है। ये हुकूमत है कि जिसको कहना चाहिए कि हुक्मरानी निज़ाम जो है वो पूरा कोलैप्स हुआ है। पहली सियासी जमात है, मैंने अपनी जो थोड़ा सी सियासी जो पाकिस्तान की तारीख है उसमें देखा है, जो सियासी जमात अपने तौर पे अंदर से इंतशार का शिकार हो। सियासी अदम इस्तेकाम तो मैं पाकिस्तान में कई दफ़ा देख चुका हूँ। हमारी कौम का एक साइकिल बना हुआ है, हर 5-10 साल बाद एक अदम इस्तेकाम आता है। इक़्तिसादी बदहाली में देख चुका, अफसरी भी देख चुका हूँ, पाकिस्तान कई दफ़े से गुजरा है। लेकिन जो गवर्नर कोलैप्स है, और वो भी एक शदीद किस्म का गवर्नर कोलैप्स, मुझे या 71 की याद दिलाता है या आजकल हो रहा है। लेकिन उसके अलावा जो आखिरी काम हुआ है वो ये है कि नहीं, वो ठीक है, अंदर ही नवाज शरीफ साहब की जो बीमारी है। हाँ, लेकिन आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो एक पत्ता खेलेंगे, वापस आ जाएंगे? नहीं, इसका कोई चांस है कि नवाज शरीफ साहब उल्टा हुकूमत को मुसीबत में डाल दे, वापस आ जाए? देखें, अगर इमरान खान साहब ने जिंदगी में कोई सच बोला है और नवाज शरीफ को दमे रुखसत जो कलमात फरमा रहे थे वो सच है, तो उसका ये नहीं तयन को मैंने तय करना है। ये डॉक्टर शमसी जिन्होंने इनकार कर दिया था कि मैं मरीज के मार्क्स के बारे में कोई बात नहीं करूंगा, चंद हफ्ते पहले समा के उसमें कहा था कि जिस हालत में हमने उनको भेजा है 2000 प्लेटलेट पे, जब मैंने देखा है तो वो ऐसी सूरत हाल थी कि डॉक्टर कोई इलाज भी नहीं कर सकते थे। एक पैरासिटामोल थी जो उनके लिए थी और बाकी अल्लाह अल्लाह था। कैसे? मेरे तो ख्याल डॉक्टर साहब, मैं वैसे तो खैर आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ, मेरा भी दुख यही है, लेकिन असल में यहाँ पे बहुत बड़ी एक हमारे से गलती हुई है, मुझसे और आपसे कम से कम, और बाकी भी हमारे जैसे पाकिस्तानियों को। हमने नैब को इन चीज़ों को इसको छोड़ के नहीं गए लिया है। मदर साहब ने उनको ऐसे ही समझाया कि जैसे नैब बनी है और इस काम के लिए तो ये काम करेगी। नैब बनी किस लिए? नैब ना बनती तो काफ लीग ना बनती, नैब ना बनती तो मुशर्रफ साहब की हुकूमत जो ऐसे जो लेजिटिमेसी मिली है वो ना मिलती। मेरे पैट्रियट का एक बंदा, मैंने आज अपने प्रोग्राम ही कहा और पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, हमारे दोस्त है, उस वक्त मैंने नाम लिया था, वो बुरा मान गए थे, तो मैंने पूछा कि आप यार इतने अच्छा अल्लाह ने आपको इज्जत के साथ एक वकार के साथ एक पार्टी जब जीता, अब फ्लोर क्यों क्रॉस कर गए? उन्होंने कहा जी मुझे बुला के और यहाँ पे उन्होंने मेरी फाइलें रख दी। ये जो है नैब के चेयरमैन की जो वीडियो बनी है और जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से इशू हुई है, और जिसका टीवी चैनल के एक प्राइवेट निजी टीवी चैनल का जो थे सबरा मालिक, वो उनको वहाँ से छुट्टियों नहीं पड़ी। उसके बाद जावेद चौधरी के कॉलम आपके सामने है। उसके बाद अरशद जज की जो वीडियो है वो तो मैंने तो नहीं बनाई, 2005 में नवाज शरीफ ने नहीं बनाई, वो इमरान खान ने तो नहीं बनाई, लेकिन उसकी वीडियो बनी वो 2005 की बनी हुई है। और ये वीडियो, ये फाइलें, ये नैब, इन्होंने अगर ये 2018 का इलेक्शन करना था, जो नैब से आपने काम चाहा उन्होंने डिलीवर किया है। वगरने जो नैब का ये काम जो है वो आप हमारी गलत फहमियाँ है कि वो मुल्क में वो करना चाहते हैं। 250 मिलियन पाउंड जो है बरतानी गवर्नमेंट ने एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन से रिकवर करके हमारे हवाले किया, और ये ऐसा रिकवरी यूनिट जो कि बनाया हुआ है अकबर शहजाद, जिसके वो खुद बंदा नैब के हवाले करे तो पता नहीं बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, वो लेने से इनकारी है, उसको मानने से इनकारी है, उसका जिक्र करने से इनकारी है। हम उसको बात ही नहीं करते क्योंकि ये है हमारी टोटल औकात, ये आपकी हकीकत है। तो आप क्यों अपने आप को, मेरा ख्याल है कि हम एक खुद फ्रेबी का शिकार है या अपने आप को रखना चाहते हैं क्योंकि स्ट्रेस हल्कान क्यों कर रहे हैं, लाइफ को ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो हमारा काम यही है, क्या करें, हमारी जॉब यही है। इरशाद आरिफ साहब, अगर इससे एक आखिरी बात, इरशाद आरिफ साहब, योर लास्ट कमेंट देखिए। इरशाद आरिफ साहब, अगर जब हम, हाँ जरा रुके ना, इरशाद आरिफ साहब को आने दीजिए। इरशाद आरिफ साहब, हम इमरान खान को या नैब को लाके चीजें कंफ्यूज कर देते हैं। मैं पाकिस्तान के पूरे निजाम रियासत की बात कर रहा हूं कि कहीं कत्ल तो होता है, 5 साल के बाद फैसला ये होता है कि इस आदमी ने कत्ल नहीं किया,
तो वो कत्ल तो हुआ था ना। हम तो किसी चीज के मंतकी इंजाम तक पहुंच नहीं पाते। फेक अकाउंट्स हो, कत्ल हो, गद्दारी का केस हो, कुछ प्रॉब्लम है बड़ा अजीबोगरीब सा पाकिस्तान का। पीरजादा साहब, बेसिकली रियासत यहाँ कमज़ोर है और कमज़ोरों की रियासत है, यानी ना अवाम के अंदर ये सकत है कि वो खड़े होकर जालिम को जालिम कह सकें, ताकतवर का गिरबान पकड़ सकें, और ना रियासत के इदारों में ये है। देखें, अगर बिल्कुल ये दुरुस्त फरमा रहे हैं हमारे मज़हर अब्बास साहब कि जी वकील 1 करोड़ का, मैं कहता हूँ जी 5 करोड़ का वकील भी हुकूमत खड़ा कर दे। आप वकील तो खड़ा कर देंगे, लेकिन बाकी जो अपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं रियासत के, अगर वो आपकी मदद नहीं कर रहे तो आपका 5 करोड़ वाला वकील भी हार जाएगा। ये जो नवाज शरीफ साहब का बैरून मुल्क जाना है, ये मसला क्यों बना हुआ है? एग्जैक्टली वकील ने केस नहीं हारा, हुकूमत ने केस नहीं हारा। अगर ये कहा जा रहा है कि वो वहाँ, अगर हुकूमत ये कह रही है कि वहाँ लेबॉर्ट्री पर किसी और का कब्ज़ा था, तो आप क्या करेंगे? प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ करप्शन पर इस निज़ाम को खड़ा किया गया है। यहाँ कोई भी पाक साफ़ नहीं है। हर एक की ये ख्वाहिश है कि एहतसाब हो, मेरे मुखालिफ का हो, मेरे मद्दे मुकाबिल का हो, मेरा नहीं होना चाहिए। जब हम अक्सरियत जो ताकतवर लोगों की है, खा वो ब्यूरोक्रेसी हो, खा वो ताजर हो, खा वो सहाफ़ी हो, बहुत अच्छा डिस्क्राइब कर दिया आपने, बड़ा अच्छा डिस्क्राइब कर दिया आपने। इरशाद आरिफ साहब, वक्त हमारा खत्म हो गया। तमाम पार्टिसिपेंट्स का, इरशाद आरिफ साहब का, इमरान खान का, जनाब हफीजुल्लाह नियाजी साहब का और मज़हर अब्बास साहब का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये सबके दलाइल आपने सुने, सारी डिस्कशन आपने देखी, सवाल भी जवाब भी आपके सामने है, फैसला आपका है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब, मैं अगर आपकी तरफ आ सकूं, जब बात की मज़हर अब्बास साहब ने और इरशाद आरिफ साहब के दरमियान जो बातचीत हो रही थी हवाले से कि सियासी बुनियादों पे केसेस बनते हैं गद्दारी के और फिर सियासी बुनियादों पे ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ तक तो चले बात समझ आती। लेकिन पाकिस्तान में तो जितने भी करप्शन के केसेस भी बने हैं वो भी बाद में सारे ख़त्म हो जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पर, बाकी सबको छोड़ दें, अब तो क्या ये हकीकत नहीं है कि 2 साल पहले कराची में बहुत से गरीब लोगों के बैंक अकाउंट्स में से जो है करोड़ों रुपए निकले, 45 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 20 करोड़, कहीं चाय वाले के, कहीं ख्वांचे वाले के। और वो एक बहरहाल ये सवाल तो है कि वो पैसे कहाँ से आए? 40 करोड़ 45 करोड़ जो हैं उसका ओरिजिन क्या है? वो करोड़ों अरबों रुपए कहाँ से आए? अब हम देख रहे हैं कि वो केसेस भी खत्म होते चले जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का जो सारा निज़ाम है गवर्नेंस का, इसमें चीजों को किसी मंतकी इंजाम तक ले जाने की कैपेसिटी या सलाहियत ही नहीं है। ये मेरा सवाल है आपसे। देखिए, एक पंजाबी की मिसाल है कि आटा गूंदते हुए हिलती क्यों है, आटा गूंदी है तो हिलती क्यों है। ये मिसाल बड़ी सादिक आ जाएगी, अभी मैं आपको आगे जाके बताता हूं कैसे। लेकिन एक चीज जो है वो मैं आपको खबर भी दे देता हूं कि जो टीटी स्कैंडल था शरीफ खानदान का, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं और मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूं। टीटी स्कैंडल के अंदर शरीफ खानदान के नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, इन दोनों को अब चेज नहीं किया जाएगा। इन दोनों के पीछे, इनकी फैमिलीज के पीछे अब भागा नहीं जाएगा। केस पड़े रहेंगे, उसी तरह पड़े रहेंगे, इनको चेज नहीं किया जाएगा। मजीद चीजें नहीं ढूंढी जाएंगी। जो लोग नैब की मदद कर रहे थे उन्होंने मदद करनी बंद कर दी है और नैब भी अब उसके अंदर कोई इतनी भागदौड़ नहीं कर रहा, उनको भी इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं। ये तो ले लें आप मेरे से खबर। अब मैं आपको अर्ज करता हूं कि एक्चुअली हुआ क्या इमरान खान के साथ। ठीक, इमरान खान साहब एहतसाब करना चाहते थे, करना चाहते हैं, ये एक रियलिटी है। लेकिन वो जिन कवानीन के तहत एहतसाब कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब का, जरदारी साहब का और बाकी लोगों का, पॉलिटिकल अपने अपोनेंट्स का, वही कवानीन एग्जैक्टली वही कवानीन खान साहब की गवर्नेंस के रास्ते में आ रहे थे। ब्यूरोक्रेसी उन कवानीन की वजह से काम छोड़ रही थी। खान साहब के अपने साथी बार बार नुक्ताचीनी कर रहे थे, हम काम कर नहीं सकते। कल को हमसे पूछेंगे जनाब आपने ये काम क्यों किया, ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है, तो हम क्या जवाब देंगे, हम काम नहीं कर सकते। ब्यूरोक्रेसी ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। अब ये जिस किस्म के मुकदमात इमरान खान साहब के अपोनेंट्स पे बने हुए थे, मैं बता रहा हूं ना कि इमरान खान मजबूर हुआ, उसने वो कवानीन ऑलमोस्ट खत्म कर दिए। अब वो कहां का एहतसाब और कहां का मामला यह है कि वो एहतसाब करना चाहते हैं लेकिन एहतसाब कर नहीं सकते हैं क्योंकि सबका करना पड़ जाएगा, और अगर सबका करेंगे तो पहिया जाम हो जाएगा।
सिस्टम नहीं चलेगा, सिस्टम को वो लोग चलने नहीं देंगे क्योंकि माफिया बहुत ताकतवर है। और जब सिस्टम नहीं चलेगा तो फेल कौन होगा? इमरान खान फेल होगा। अब या वो एहतसाब कर ले या वो सिस्टम को चला लें। जरदारी साहब बहुत समझदार आदमी, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा एहतसाब और इकोनॉमी एक साथ नहीं चल सकते, और ये इतनी सही बात थी। दो जुमले जरदारी साहब के बड़े तगड़े हुए। एक उन्होंने ये जुमला बोला था और एक उन्होंने कहा था 2018 में कि ये जो इलेक्शन था ये आरओज इलेक्शन था। ये दोनों बातें उनकी बिल्कुल सही साबित हुई। 13 में ठीक, 18 में। अच्छा, ये मेरे साथ है मजहर। थोड़ा सा इमरान दूसरी तरफ चले गए। मजहर, मेरा सवाल ये है कि कुछ चीजें फैक्ट्स भी तो होते हैं ना। कहीं कत्ल होता है, कहीं रेप होता है, कहीं किसी का बम फटता है। पाकिस्तान में तो जो करप्शन के इल्जामात लगते हैं, बाद में हम कहते हैं ये सियासी बुनियादों पे बने। आखिर इन बैंक अकाउंट्स में से करोड़ों अरबों रुपए निकले, उसके ऊपर एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बैठी, उसने सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ट्रेस किया, उसके ऊपर रिपोर्ट लिखी, फैक्ट्स इकट्ठे किए। बाद में ये होता है कि भाई ये रिपोर्ट कानून के कायदे में नहीं बनी, फला सेक्शन ये कहता था इसको ऐसे बनाना है, इन्वेस्टिगेशन करने से पहले ऐसे अप्रूवल करना था। जैसे हम देखते हैं अदालतों में पूछा जाता है कि ये किसकी परमिशन से ये आपने कर लिया ये इन्वेस्टिगेशन। तो ये इस किस्म के मामलात में जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो तो खत्म हो जाती है। आखिर ये जो फेक अकाउंट से उसकी तह के ऊपर तो एक हकीकत थी ना मजहर, वो हकीकत का क्या हुआ? बिल्कुल थी डॉक्टर साहब। देखिए, मैंने आज इस पे कॉलम भी लिखा है। देखिए, अगर कोई ये कहे कि इस मुल्क में करप्शन नहीं हुई है तो वो झूठ बोलता है। कोई ये कहे कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल लीडरशिप इसमें इंगेज नहीं रही है तो वो झूठ बोलता है। पाकिस्तान में कोई ये कहे कि नौकरशाही इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो वो झूठ बोलता है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जो नो गो एरियाज हैं, जहां आप टच ही नहीं कर सकते। करप्शन वहां भी हुई और मैसिव करप्शन हुई है वहां भी। प्रॉब्लम कहाँ हुई है? इमरान खान साहब से गलती कहाँ हुई है? देखिए, इमरान खान साहब से गलती ये कि वो आते ही जज्बाती अंदाज में उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल ओपोनेंट्स जिनके खिलाफ सीरियस चार्जेस हैं उनको फौरन गिरफ्तार करवाया जाए किसी न किसी हवाले से। उन्हें सबसे पहले देखना चाहिए था कि नैब का जो कानून है उसमें कौन कौन किस किस तरह गिरफ्त में आ सकता है और इस कानून को और ज्यादा सख्त कैसे किया जा सकता है। उस वक्त उनके पास बड़ी पॉलिटिकल सपोर्ट थी अगर वो उस चीज को, और फिर उसके बाद वो शोर शराबा नहीं करते। जिस तरह हम कहते हैं ना, हमने कराची में बहुत भुगता है ये कि एक कत्ल होता है उसके ऊपर 100 कत्ल डाल दिए जाते हैं। हालांकि एक कत्ल की सजा मौत होती है, 100 कत्ल की सजा भी एक ही मौत होगी उसमें। तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है, और इसमें भी मैंने आज उसमें लिखा है कि जिस शख्स से मेरी बात हुई है उसने कहा, देखिए, एक तरफ अगर फर्ज करें खरब की 1 खरब 2 खरब 3 खरब की करप्शन है और आपके पास नैब के पास लॉयर है जिसकी मुश्किल से आप अगर फीस देंगे तो मुश्किल से 5-10 लाख रुपए देंगे। दूसरी तरफ वो 1 करोड़ वाला वकील खड़ा होता है। 2 तरह के वकील होते हैं। एक वो वकील होता है जो मुकदमा देख के कहता है कि आप मुकदमा जीत तो नहीं सकते, लेकिन ये मुकदमा मैं 5 साल लटका जरूर सकता हूँ। और ये मैंने जर्नलिस्टों के केस में देखा था। और अब्दुल हफीज पीरजादा मरहूम जो थे, उन्होंने जाती तौर पे मुझसे कहा था वेज बोर्ड के केस में कि देखिए, मैंने मालिकान को ये कह दिया था कि ये केस आप जीत नहीं सकते, हाँ ये मैं आपको 10 साल लटका सकता हूँ, और वो उसमें कामयाब हुए। तो यहाँ जो वकील स्ट्रांग वकील हैं आपके यहाँ, क्योंकि नैब के पास और दूसरे उनके पास कमजोर वकील हैं, कमजोर इन्वेस्टिगेशन